दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज आप लोग को जो इंतजार था टाइम एंड वर्क का, बहुत सारे बच्चे क्लास में भी आके बोले कि सर टाइम एंड वर्क का स्टार्ट कीजिए। तो टाइम एंड वर्क तो हम स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन बार बार ऐसा सवाल कुछ आता है। और हाँ, पहला दिन जो क्लास हम लिए थे, पहला क्लास जो था वो एनटीपीसी और ग्रुप डी का फेमस क्वेश्चन है, तो हम उसको अभी सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो में हो सके नहीं भी करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाएंगे। तो आज का जो सवाल देखिए कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है। पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है तो टाइम एंड वर्क का ही, ठीक है तो टाइम एंड वर्क का ही। तो अब देखिए सवाल जो कह रहा है, सवाल को हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार पहले जो पढ़े थे उसको एक बार ध्यान में दे लेते हैं कि एक आदमी के बारे में बोलेगा, यदि राम किसी काम को 15 दिन में करता है तो वो 15 जो होगा उनके लिए टोटल कार्य होगा, ठीक है। वहां एलसीएम का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यदि 2 या 2 से ज्यादा आदमी होगा, जैसा कि सवाल में कह रहा है एक किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहां 2 पर्सन हुआ। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोले, 2 या 2 से ज्यादा जब संख्या आएगा तो हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे वो टोटल काम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल कार्य कहलाएगा। तो अब इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सवाल तो बनाना मेरे लिए बहुत आसान है और आपके लिए भी आसान होगा, लेकिन उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे, आपसे क्या क्या पूछे जाने की संभावनाएं होगी। तो सबसे पहले पहला सवाल को लेते हैं, इससे किस किस टाइप का पूछा जाता है। तो सबसे पहला मेरा काम है इस सवाल को बना के इसका आंसर निकाल देना, उसके बाद समझाएंगे इससे क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए सवाल कह रहा है, अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है। कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। कह रहा है बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे इस तरीका से, ऐसे एलसीएम लेते हैं, यहां लिखते हैं, उसके बाद ऐसे निकालते हैं, कुछ ऐसे करके पढ़े होंगे। लेकिन मेरे लिए जो है ये जरूरत का चीज नहीं है, ठीक है। ये सबको इग्नोर करके चलेंगे। आप सोचिएगा कि आखिर ऐसे ही हम लिख के क्यों बता रहे हैं, ऐसे बताने से आपके लिए फायदा क्या होगा। तो सिर्फ इसी टाइप को बताने के लिए इसका यूज हम करेंगे नहीं। हम तो टाइम एंड वर्क में जब से स्टार्ट किए ऐसा यूज कर रहे हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। तो कभी कभी पूछेगा ए बी किसी काम को इतने दिन में करता है और ए अकेला इतना दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा। चलिए वो भी सेट हो जाएगा, वो मकड़ी के जाल वाला पे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अल्टरनेट का बात ले लीजिए। कभी कभी आ जाता है ए प्लस बी इतने दिन में, बी प्लस सी इतने दिन में, सी प्लस ए इतने दिन में करता है, वहां पे चलिए वहां भी हो जाएगा। अब जहां पे जो एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह में और कुछ रेलवे में भी कुछ टफ सवाल जो पूछता है, आपका वो मकड़ी का जाल वाला थ्योरी काम नहीं करेगा। तब वहां पे आप एक एक नियम से चलते हैं। तो मेरा लिखने का जो ये तरीका है वो सभी सवाल के लिए वैलिड होगा। तो इसीलिए हम ऐसा लिखना पसंद करते हैं ताकि आपको अलग अलग समझ में आए। जैसे ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर दोनों मिल गया ना, तो दोनों को जोड़ दिया ना, कितना मजा आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले जो हम यहां लिखने वाले हैं उस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो मेरा दिया हुआ है, ठीक है, यह जो मेरा दिया हुआ है वह होता है समय। वो क्या होता है, समय होता है। और यहां जो हम निकालने वाले हैं अभी, इसके सहारे से वहां निकालेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्षमता। अब हम अभी ही बता देना क्यों उचित समझे, तो इसका एक रीजन है। अभी देखिए ये समय दिया हुआ है तो हम क्षमता निकालेंगे, और क्षमता दिया रहता तो समय निकालते। दरअसल ये क्षमता जो होता है, क्षमता होता क्या है, दरअसल ये क्षमता है, ये समय है, तो क्षमता क्या होता है। तो अब देखिए इस क्षमता को बताने से फायदा जो है, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, वहां भी तो देखिए चाल, समय, दूरी का बात होता है, तो वहां समय का ही काम करेगा, लेकिन यही क्षमता वहां पे चाल का काम करेगा। तो हम दूसरा वे में कह सकते हैं ये जो क्षमता है, यही क्षमता क्या है, यही क्षमता क्या आपका, आप इसको कह सकते हैं चाल भी। क्या कह सकते हैं, चाल है। और चाल और क्षमता एक ही होगा। हम क्या बोले थे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी समय होगा, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। तो यहां पे जो क्षमता निकालते हैं, यह वहां पे
चाल का काम करेगा। यहां का क्षमता वहां पर टाइम एंड डिस्टेंस में आपका चाल का काम करेगा। तो ये क्षमता चाल है, चाल क्षमता है, और ये तो समय है ही, इसके बारे में तो आप जानते ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो होता है 2 कदम उठाना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल हो, 100% सवाल का हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम है आपको एलसीएम लेना। एलसीएम इसीलिए लेना जरूरी है क्योंकि एलसीएम से ही पता चलेगा हमको कितने काम करने हैं। मान लिया जाए किसी के यहाँ भोज हो रहा है, ठीक है, भोज हो रहा है तो हमको पता चलेगा तब ना कितने आदमी खाने के लिए आएगा, कितना खाना बनाना है। आप पहले बना दीजिएगा, बताइए, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, लड़की हो सकती है तो धक्की की तरह खा सकती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो बात हो रहा है सवाल का, ठीक है। ये ना लड़की है ना लड़का है, तो यहाँ सवाल का बात हो रहा है। तो यहाँ आपको एलसीएम लेके पहले पता करना होगा कि आप कितने, आपको काम कितने करने हैं पहले, ठीक है। बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले, 2 कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम क्या है, पहला कदम ये है कि एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम जो कहलाएगा वो आपका टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क्स कहलाएगा। दूसरा कदम क्या है, आपको क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, क्षमता। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चे वो आप इसका निकाल लेंगे, आप कैपेसिटी कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे, जो भी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 काम करना हमको जरूरी है। टाइम एंड वर्क के प्रत्येक सवाल में यदि टाइम एंड डिस्टेंस ही बनाएंगे तो वहां पे इसी तरीका से हम लोग सोचेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहला बात है, ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए थोड़ा दोनों का एलसीएम होगा क्या, एलसीएम निकालने का तरीका भी हम बताए थे। क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें देखिए छोटी संख्या, जो 2 संख्या है यहाँ पे, तो एक बड़ी है एक छोटी है। तो अब बड़ी संख्या में छोटी से भाग देके देखिए, क्या 30 में 20 से भाग लगेगा? देखिए कहीं ठोक ठाक के सेट हो जाए तो कभी भी नहीं लगेगा भाग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं तो समझ लेंगे कि 1 है, यहां कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, 1 है। तो 30 को 1 से गुना किए 30 हुआ, 30 में 20 से भाग लगा, नहीं लगा। अब यहां अपने मन से 2 से गुना कर दीजिए, 30 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 60 होगा। अब 60 में 20 से भाग लग रहा है क्या, एकदम दौड़ के लग रहा है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, आपका एलसीएम कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 2 से जैसे गुना किए 60 हो गया। तो 60 में 20 से भाग लग रहा है ना, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क मेरा कितना हो चुका है, 60 हो चुका है। हमको कितने काम करने हैं, 60 काम करना है। कितना काम करना है, 60 काम करना है। अब देखिए हम क्षमता निकालते हैं, ठीक है। सपोज करके देखिए यहाँ पे 60 काम करने हैं और हम ए जो है इसको कितने दिन में कर रहा है, 60 काम को, 60 काम को करने में 20 दिन लगा रहा है। हम इससे भी इसको भयानक शॉर्ट तरीका से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। आपके पास उतना तरीका भी नहीं होगा जितना तरीका मेरे पास है, ठीक है। लेकिन ज्यादा बताने से क्या होगा, आपका भी दिमाग चौनरा जाएगा, ठीक है, चौनरा भी जाएगा। आप सोचिएगा क्या क्या बता रहे हैं। तो हम ऐसा कोई एक रूल बताएंगे जिससे फायदा होगा, और दूसरा वीडियो में हम बताएंगे इसका दूसरा भी रूल, बहुत आसान है, हम काट के रेशियो पे लाके इसको बना देंगे। अनुपात होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल चलिए टाइम एंड वर्क के रूल से बना रहे हैं। अब देखिए एलसीएम इसका 60 हुआ। अब देखिए इसका हम लोग क्षमता कैसे निकालते हैं। 60 काम ए को करने हैं, कितने समय लेते हैं, 20 दिन में 60 काम। तो उसका एवरेज क्या रहा होगा पर डे करने का। ये जो क्षमता होता है इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक दिन का कार्य भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां क्षमता कहिए या तो इसको आप कहिए एक दिन का कार्य, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस में चले जाएंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे चाल, ठीक है ना। बात समझ में आ गया हो। तो अब देखिए मेरा बात क्या कहना था मेरा, 60 काम ए को करने हैं और वो कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। 20 दिन में अगर आपको कहेंगे कि बाबू 60 काम करके दिखाओ तो आप सोचेंगे ना, ओह पर डे कितना। वैसे सोचिए आपको 60 टॉफी खाना है, कितना टॉफी खाना है, 60 टॉफी। 20 दिन में 60 टॉफी खाना है, 20 दिन में 60 टॉफी। आजकल का बच्चा तो सोच रही है एक दिन में खा जाएगा। खैर हमको खाना है 60 टॉफी 20 दिन में। तो एक दिन का एवरेज क्या रहा होगा, हम इसमें भाग दे के चेक कर लें। 20 से भाग देंगे 60 में तो कितने बार में होगा, 3 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक दिन में 3 टॉफी खाते हैं तो वैसे भी इसको गुना करने के बाद 60 मिल जाए तो एकदम हो जाएगा। लेकिन एक दिन में 3 टॉफी खाएंगे तो 20 दिन में 60 टॉफी पूरा जाएगा ना। उसी प्रकार से आपको 60 टॉफी खाना है 30 दिन में। तो एक दिन में कितना टॉफी खाना होगा, 2 टॉफी खाना। ए एक दिन में 3 काम करता होगा, बी एक दिन में 2 काम करता होगा, तब ना देखिए 30 दूने 60 और 20 तिया 60 काम होगा। अब हमको बताना है कि यहां क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि
दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब देखिए दोनों मिलके हमको बताइए, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। तो ए बी अगर मिल जाए, यहां देखिए मिला हुआ है ना दोनों ठो, तो अगर ए और बी मिल जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, तो दोनों मिल जाए तो तीनों मिलकर 5 काम करेगा। कितना काम करेगा? 5 काम। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम। तो बताइए कि वो 60 काम कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग दे दें। वैसे भी हम कहेंगे 60 रुपये को 5 आदमी में बांटना है, तो कितने रुपये का बंटवारा होगा, तो 60/5 होगा। ठीक है ना, 60/5 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से किए हैं, एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, सॉरी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 5 काम, 60 काम करने में कितना समय लेगा, 12 दिन। कितना लेगा, 12 दिन। तो आपका देखिए 12 कहीं है ऑप्शन में, आपका पहला ही ऑप्शन 12 है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है आपका एसएससी का और रेलवे का है। अब हम एक बात और भी बोले थे कि इससे रिलेटेड जो है क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब तो हम मजाक में बना देंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसा कि हम इससे पहले 2 वीडियो डाले हुए हैं इसका, उसमें हम चर्चा किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ क्या पूछा होता। ठीक है, और एनटीपीसी तो मजाक समझ लिया, अब जो हम बताने वाले हैं, अभी नीचे का क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, इसी का बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यह भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बताएं कि दोनों मिलकर 3 दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा। तो पहला वीडियो हम बताए हैं ना, तो कह रहे 3 दिन में, तो टोटल कार्य करता है 12 दिन में, तो 3 दिन का काम कैसे लिखेंगे, 3/12। कह रहा है कि टोटल कार्य दोनों मिलकर 12 दिन में किया ना, तो 3 दिन का काम कैसे लिखेंगे, 3/12। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। कितना बार में कट गया, 4 से, कितना बार में, 25। तो आपका हो गया 25%। ठीक है, यदि आपसे कहेगा कि 4 दिन में कितने भाग काम हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4 दिन में कितना भाग काम हुआ। अब हमको एक चीज बताइए, ठीक है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, 4 दिन का पूछ रहा है, तो 4/12, तो 4/12 भाग करेगा। बोलिए कैसे, 12 दिन काम करना, 12 दिन में वो काम करेगा, तो 4 दिन में कितना, 4/12। तो इसको काटिए, कितना भाग काम होगा, 1/3 भाग होगा। या इसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। अब हमको बताइए टोटल कार्य कितना करना था, 60 काम। टोटल काम कितना करना था, 60 काम। तो आपसे पूछा है 4 दिन में कौन सा भाग होगा, तो हमको बताइए ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम, 3, 2, 5 काम। एक दिन में कितना काम, 3 और 2, 5 काम। तो अब कह रहा है 4 दिन, तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना कर देगा, यही करेगा ना। तो अब देखिए यहां पे 5 के 20 या 60, तो आपका कितना भाग कंप्लीट कर देगा वो। देखिए दूसरा तरीका भी हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे अगर ये पूछा होता शेष कितने बचे, क्या पूछा होता, शेष कितने बचे। यदि यहां पूछा होता कितना प्रतिशत बचा, तो यहां हम ऐसे भी कर सकते थे, यदि शेष हमसे पूछा होता शेष कितना प्रतिशत बचा, तो वैसे भी हम जानते हैं 100% पूरा काम 25% हुआ है, तो 75 बचा होगा। तो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते, 12 में से 3 हो गया, बचा कितना, क्या बचा कितना, 9/12। प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते, 100 से गुना। यहां देखिए 12 था, 12 में से 3 हो चुका है, बचता कितना, 9 ही ना। तब काटिए, देखिए यहां से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 तिया 75% हो गया ना। उसी प्रकार से यहां भी एक क्वेश्चन पूछा होता ये कि कितना भाग बचा, ठीक है ना। यहां कह रहा है कि 1/3 भाग हुआ, कितना भाग बचा, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो मेरा जो एक कंसेप्ट है, हम जो बताना चाह रहे हैं, मेरा कहना ये है जहां तक गए हैं वहीं से आंसर निकाल दीजिए, वापस नहीं आना फिर से बनाने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आप एग्जाम में आपसे उल्टा पुल्टा हो गया, आप यहां तक निकाल के यहां पहुंच के प्रतिशत कैसे निकालते, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1/3 भाग हुआ था 4 दिन में, यदि हमसे पूछता 3 दिन में, तो 3 दिन का कितना निकालते, 1/4 भाग निकालते, वही 25 से गुना कर देते, 25% निकालता वहीं से निकाल देते। देखिए कैसे, आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत भाग बचता, शेष भाग पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, शेष भाग पूछ रहा है। तो हमको बताइए आपको काम कितने करने थे, बाकी क्या हुआ उधर छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहीं से काम कर लेंगे। टोटल काम कितना, 3, चलिए टोटल काम कितना है, 3, ठीक है ना।
आपने किया कितना काम, ये कंप्लीट वाला आप बात पूछे थे कि कितना भाग हुआ 4 दिन में। 3 काम में से आपने 1 काम कर दिया तो बचा कितना, 2 काम बचा। तो बस यही तो आंसर हो गया, 2/3 भाग बचा। मतलब कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। तो इस टाइप के सवाल देखने में इजी हैं, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करें, इसको डील कर लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे देखिएगा, एक किसी कार्य को 10 दिन में। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किताब उल्टा के देखिएगा कितना बार पूछा है अभी भर में, फिर भी पूछ रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा लगता है कि मोखा का मट्टी का नाम सुने हैं ना, कौन सा मोखा का मट्टी खिला दिया इस सवाल कंपटीशन के लिए, इतने बार पूछा गया है फिर भी पूछता है, पता नहीं। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। कह रहा है एक किसी काम को 10 दिन में करता है, कह रहा है कि ए 10 दिन में, और जबकि बी उसे 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। आप एग्जाम में इसे भी आसान तरीका से बना सकते हैं, वहां पे ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अनुपात से वहां काम हो जाएगा। किसी के मन में चल रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, बक बक कर रहे हैं कि अनुपात से कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज संभव है पटेल क्लासेस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोले, पहला स्टेप क्या था हम लोग का, एलसीएम लेना। पहला स्टेप क्या था, एलसीएम लेना। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो बड़ी संख्या यहां पे कौन सा है, बड़ी संख्या यहां पे 15 है। अब 15 में 10 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो 15 को 2 से गुना करके देखते हैं। 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 गुना 2 कितने होगा, 30। 30 में क्या 10 से भाग लगेगा, 100% लगेगा। तो इसका एलसीएम कहिए, जो कि आप इसको हम क्या बोले, या एलसीएम कहिए या तो इसको कुल कार्य कहिए, ठीक है, कुल कार्य कहिए, बात एक ही है। अब हम क्या बताए थे, सबसे पहले एक दिन का काम निकाल लीजिए, या क्षमता, एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, ठीक है, एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो अब एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, हमको करने हैं 30 काम, और कितने दिन में, 10 दिन में 30 काम। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ता होगा, 3 काम, तब ना 10 या 30 काम। अब सीधा यहां पे देखिए, 15 दिन में 30 काम करना है, तो एक दिन में 2 काम करेंगे तब ना 30 काम, ठीक है ना। अब हमको एक चीज बताइए, कह रहा है यहां पे सवाल कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो अब हमको बताइए, अगर दोनों मिल जाए, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम। हम एक दिन में 3 बिस्किट खाते हैं, मेरा दोस्त एक दिन में 2 बिस्किट खाता है, ठीक है ना। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 बिस्किट खाएंगे ना। एक दिन में कितना बिस्किट, 5 बिस्किट। 30 बिस्किट खाने में कितना दिन लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी 5 से भाग देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 6 दिन। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 6 दिन। देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है 6 दिन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एम एक काम को 5 दिन में करता है। एम एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, कर सकता है। आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, एलसीएम लेना है। अब की बार देखिए आपके दोनों हाथ में लड्डू, एलसीएम लेना बहुत आसान है। क्या 20 में 5 से भाग लगेगा, एकदम दौड़ के लगेगा, ठीक है। आओ दिखाना, तो एलसीएम का दिए 20। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20। यह जो 20 होता है क्या कहलाता है, कुल कार्य, क्या कहलाता है, कुल कार्य कहलाता है, ठीक है ना। अब हमको एक चीज बताइए, कुल कार्य आपका हो गया 20, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप क्या है मेरा, एक दिन का कार्य निकालना। क्या करना है, एक दिन का कार्य निकालना है। तो एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालते हैं, एम को करने हैं 20 काम, कितने दिन में, 5 दिन में। 5 दिन में 20 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। अब देखिए
आर किसी काम को 20 दिन में करता है और इसको 20 ही काम करना है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कोढ़ियागिरी करेगा, एक दिन में एक काम करेगा तब ना 20 दिन में 20 काम पूरा देगा। अब आपसे पूछा है दोनों मिलकर, अब बताइए m एक दिन में 4 काम, r एक दिन में एक काम, दोनों अगर मिल जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 4 1 5 काम, एक दिन में 5 काम, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, कितना हो गया 4 दिन, कितना हो गया 4 दिन हो गया। तो आपका देखिए 4 दिन कहीं हुलक रहा है क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए में 4 है। ठीक है, जहां भी डाउट होगा आप मेरे कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपसे आज कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपको कमेंट में जवाब देना है, हमें इंतजार रहेगा कि आप में से कौन पहले जवाब देते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें पूछा होता कि दोनों मिलकर 3 दिन काम किए तो बताएं कितना प्रतिशत काम हुआ तथा कितना प्रतिशत शेष बचा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हम कह रहे हैं ये इसी सवाल के लिए, यदि दोनों मिलकर काम किया होता, ठीक है, तो 3 दिन में कितना प्रतिशत कार्य होगा तथा शेष कितना प्रतिशत कार्य अभी भी बचा हुआ है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अब क्या आ गया, 3 आदमी वाला आ गया, कितना आदमी वाला आ गया, 3 आदमी वाला आ गया। तो इससे पहले 2 चल रहा था, अब आ गया 3 वाला, 3 आए 4 आए पूरा संसार आए। ठीक है, 3 आए 4 आए पूरा संसार आए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मजाक में बना देंगे, कोई दिक्कत है क्या। चलिए देखिए मजाक में कैसे बनाएंगे। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछे थे, जीजा की बहन को क्या कहेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जवाब भी दिए हैं जिसका आंसर सही भी है, लेकिन शायद आप लोग जो वही बच्चे जवाब नहीं दिए हैं जो कि जीजा की बहन से मजाक एकदम धड़ल्ले से करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो शायद हो सकता है कि जवाब नहीं दिए हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है रवि रोहन राजेश। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रवि रोहन राजेश। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कोडिंग में लिख दिए हैं राजेश। तो अब देखिए तीनों का दिन अलग अलग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 12 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, सब दिन में है तो हम भी डी देते हैं। अब कह रहा है सकता है यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब कह रहा है तीनों के बारे में पूछ रहा है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबका यहां सजा लेते हैं, रवि रोहन और राजेश तीनों मिलकर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरा सबसे पहला जो काम है, पहला काम क्या है, एलसीएम। पहला क्या काम क्या है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम अब लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 15। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 15। तो अब देखिए यहाँ पे 15 में 10 से भाग लगेगा नहीं, 15 में 12 से भाग लगेगा नहीं, तो आप क्या करें, इसको 2 से गुना कर दें। 2 से जब गुना करेंगे तो हमको पता चल चुका है 15 दूना 30, 30 में 10 से भाग लगेगा, लेकिन 12 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज सोचने वाला होता है, यदि 15 को हम 2 से गुना किए हैं, 15 को यदि हम 2 से गुना किए तो आपका 30 आया है, 30 में 10 से भाग लग रहा है लेकिन 12 से नहीं लग रहा है। तो आप इसको आगे का जो स्टेप है, तो आप जैसे कि ये तो वैलिड नहीं हुआ, 30 इसका एलसीएम नहीं होगा, तो आगे का जो स्टेप है तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग 3 से चेक करेंगे, नहीं 3 से चेक नहीं करेंगे। यदि ये 10 से भाग तब लगा किसी सम संख्या से गुना किए हैं, 10 से भाग तब लगा जब हम किसी सम संख्या से गुना किए हैं, ठीक है ना। तो आगे का जो स्टेप होगा मेरा वो भी सम संख्या ही होना चाहिए, तो एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। आप चेक कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे 3 से गुना किए होते 45 होता, तो 45 में दोनों में से किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। आप 4 से लेके देखिए, 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60। यही मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकाले जो, वो क्या मेरा कहलाएगा, 60। ये मेरा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क्स कहलाएगा। ठीक है ना, ये मेरा टोटल वर्क हुआ। अब जो मेरा सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो 1 दिन का काम निकालना, 1 दिन का कार्य निकालना। ठीक है, तो अब देखिए 1 दिन का कार्य हमको करने कितने काम है, 60 काम करना है। कितना काम करना है, 60। रवि 10 दिन में इस काम को करना चाहता है। रवि
60 काम को 10 दिन में करना चाहता है, करना चाहता नहीं है, वो करता ही है, 10 दिन में रवि 60 काम करता है, तो इसका एवरेज क्या रहा होगा एक दिन में करने का, तो 6 रहा होगा, 6 गुना 10 60 हो गया। अब बताइए रोहन का कितना रहा होगा। रोहन एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो 60 काम करने में वो कितना समय लगाया होगा, 5, 60 काम करना है, 12 दिन में 60 काम करना है, तो पर डे 5 का एवरेज रहा होगा। और राजेश को 60 काम करना है लेकिन 15 दिन में, तो पर डे इसका एवरेज रहा होगा 4, पर डे कितना रहा होगा 4। तो आपसे क्या करा, यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तीनों मिलकर एक दिन में रवि 6 काम, रोहन 5 काम, राजेश 4 काम, तो तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 6 5 11, 11 जोड़ 4 कितना काम हो गया, एक दिन में 15 काम, एक दिन में 15 काम। ऐसे भी सोचिए यदि हम लोग एक दिन में 15 टॉफी खा रहे हैं तो 60 टॉफी खाने में कितना दिन लगेगा, चट कर देंगे 4 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 15 से भाग देते हैं। देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 कितने बार में, 4 बार में, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 दिन। आपका आंसर क्या हो गया, 4 दिन, जो कि आपका ऑप्शन पहला ही है, आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, और जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम समझेंगे वो मेरे वीडियो को कॉन्शियस होकर देख रहे हैं, अन्यथा समझेंगे आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम क्या बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब देखिए इससे पहले हम क्या बोले थे कि अलग अलग आदमी रहता था, हम दोनों को क्या करते थे, दोनों को साथ में निकालते थे। अब क्या है, एक साथ दिया हुआ है, एक अलग दिया हुआ है, दूसरा हमको निकालना है। ठीक है, क्या बोले, एक साथ दिया हुआ है, एक अलग दिया हुआ है और दूसरा हमको निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको हम ये बता दें, ठीक है, उससे पहले हम ये बता दें कि आप लोग के लिए आज एक सवाल है, आप लोग टिक कर लीजिए, आपको आंसर देना है कमेंट में। ये सवाल को हम नहीं बनाएंगे, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। आज के लिए 2 क्वेश्चन हो गया आपसे, एक क्वेश्चन जो कि ये ब्रैकेट में है, इसका आपको क्या करना है, जवाब देना है कमेंट में। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो एक पहले क्वेश्चन था, इससे पहले हम बोले थे 3 दिन में कितना प्रतिशत काम होगा और कितना भाग शेष बचेगा, या सॉरी कितना भाग हुआ कितना भाग बचा, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसका कमेंट में आंसर देना है। तो आइए हम पहले इस सवाल को देखते हैं, इससे रिलेटेड ये भी देखेंगे कौन कौन क्या क्या पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहे ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक खाई खोद सकते हैं। जब ए और बी मिलता है तो एक खाई को 12 दिन में खोदता है। कितना दिन में, 12 दिन में खोदता है। अब कह रहा है जिसे ए अकेला उसे 30 दिन में खोद सकता है। ए जो है अकेला इसे 30 दिन में खोद सकता है। तो आपसे क्या कर रहा है, अकेला बी से कितने दिन में खोदेगा। तो देखिए सेम उसी टाइप से बनेगा, कहीं कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जो मेरा पहले से रूल था वही रूल से चलेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा संख्या होगा तो एलसीएम जो लेंगे वो टोटल कहलाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, ये दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। 30 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दिन का कार्य निकालते हैं। क्या कर रहे हैं, एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं। ठीक है, एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं। दोनों कैल्शियम कितना हुआ, तब सबसे पहले हम क्या बोले, 30 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो इसको हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं मन ही मन। 30 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 60। क्या 60 में 12 से भाग लगेगा, एकदम उछल कूदक के लगेगा। तो दोनों कैल्शियम कितना हो गया, 60 हो गया। यही 60 मेरा क्या कहलाता है, कुल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कुल कार्य कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए हमको कार्य कितने करने हैं, 60 कार्य करने हैं। लेकिन ए और बी अगर मिल के करे तो वो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। 12 दिन में 60 काम करना है तो इसका एवरेज क्या रहेगा, पर डे का 5 काम करने का रहेगा। अब आइए एक 60 काम को 30 दिन में करता है तो पर डे उसका एवरेज क्या रहा होगा, 2 काम करने का। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं बार बार। 12 गुने 5 60 होगा और 30 गुने 2 60 होगा। तो आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, बी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो अब देखिए बी यहाँ अकेला है नहीं, ठीक है ना। अब बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। यदि इसका 2 काम हमको पता है
एक दिन में कितना काम, 2 काम, और दोनों मिलकर कितना, 5 काम। तो इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो देखिए 2 और 3 5 हो रहा है, तो दोनों मिलकर 5 काम, ए अकेला 2 काम, 2 काम इसमें घटा देंगे तो बच गया बी। बी एक दिन में कितना काम, 3 काम। अब देखिए कितना आसानी से हम लोग निकालेंगे। बी एक दिन में कर रहा है कितना काम कर रहा है, 3 काम। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसको करने हैं 60 काम। एक दिन में 3 काम, 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग उसी से क्या करेंगे, फिर से भाग दे देंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 20 दिन। तो देखिए कहीं 20 है क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब एक बात यहाँ ये भी आता है, क्षमता वाला सवाल में हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन यहाँ कर लेना चाहते हैं। ठीक है, क्या है कि ऐसा सवाल आया है कि यहाँ से हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्षमता वाला सवाल। तो क्षमता वाला सवाल में क्या होता है ना, कि बोल देगा ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ठीक है, इसको देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ए और बी के कार्य करने का क्षमता का अनुपात, ए का कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 और बी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, जो हमने निकाला, ये क्या है, इसका क्षमता है। लेकिन आप एक बात बताइए, इससे पहले हम क्या बोले थे, एक दिन का कार्य, क्षमता और चाल, ये तीनों एक ही चीज होता है ना। तो हमको बताइए क्षमता दिया हुआ है, तो एक दिन का कार्य भी तो है। ये एक दिन में ए करता है 2 काम, बी करता है 3 काम। अब इसी में कोई एक डाटा दे देगा आपको, देखिए कैसे कह देगा कि ए बी के कार्य करने का क्षमता का अनुपात 2:3 है, लेकिन ए इस काम को कितना दिन में कर रहा है, एक दे देगा। ए एक इस कार्य को, टोटल कार्य को 30 दिन में करता है। कितना दिन में, 30 दिन में। कोई ना कोई एक लॉजिक दे देगा। ए का यहाँ 30 दिन था, इसीलिए हम ले लिए, ताकि आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे 12 आने वाला है। अब हमको बताइए कि ए का क्षमता कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हमको बताइए ए एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन उस काम को कितने दिन में कर देता है। क्षमता वाला सवाल है, वैसे हम इस टाइप का सवाल पर्सनल वीडियो बनाएंगे, थोड़ा समझिए। यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं, एक ही यही से सारा चीज निकल जाता है, चाहे वो कितना भी गंदा, टेढ़ा, नगड़ा, लूल्हा, कैसा भी सवाल हो। ठीक है, यही से सब चीज निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ए एक दिन में 2 काम करता है। देखिए एक दिन का कार्य है, ए एक दिन में 2 कार्य करता है, लेकिन उसको काम करने में कितना दिन लग गया, काम करने में 60 दिन लग गया। हमको बताइए, लड़की लोग डेयरी मिल्क खूब खाती है, हम लड़की लोग या लड़का लोग दोनों से क्वेश्चन काटते हैं। ठीक है, तो लड़का लोग समोसा खाता है, लड़की लोग डेयरी मिल्क खाती है। तो हम ये कह रहे हैं पर लड़का पर लड़की अलग अलग पर डे 2 समोसा खाता है, लड़कियां 2 डेयरी मिल्क खाती है। तो 30 दिन तक खाते रह गया, 30 दिन लड़का भी खाया, 30 दिन लड़की भी खाई, तो कितना डेयरी मिल्क और कितना समोसा पार हुआ। तो देखिए एक दिन में 2 और 30 दिन तक खाते रह गया, तो 30 दूना कितना हो गया, 60। तो 60 समोसा आपका पार हुआ। तो हम लोग क्या कहेंगे, टोटल कितना हो गया, 30 गुना 2 60। ये जो मेरा निकला ना, ये मेरा कुल कार्य निकल गया। ठीक है, आप कहिए आप जो खाए अभी, या तो कह सकते हैं टोटल इतना खाए, या उसको हम लोग कहेंगे ये सवाल के लिए कुल कार्य। तो क्या यहाँ कुल कार्य 60 निकला था, यहाँ भी कितना निकल गया, कुल कार्य 60 निकल गया। फिर से हम समझाना चाह रहे हैं, इस सवाल का ये सॉल्यूशन नहीं है, हम ऊपर वाला का ही डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं कि अगर क्षमता आता तो क्या करते। देखिए हम क्या बोले, ए और बी के कार्य करने का क्षमता दिया है 2:3, ये क्षमता ही एक दिन का काम कहलाता है, और उसको हम टाइम एंड डिस्टेंस में चाल कहेंगे। अब हमको बताइए, कह रहा है कि ए का 2, बी का 3 क्षमता है, और ए इस काम को 30 दिन में करता है। तो एक दिन में 2 काम, 30 दिन में कितना काम, 60 काम होगा ना। तो 60 काम ये क्या कहलाएगा, टोटल कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल। यदि आपसे यह पूछा होता दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो आप बताइए टोटल काम हो गया कितना, 60 हो गया। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ए 2 काम, बी 3 काम, दोनों मिल जाए तो 5 काम। तो देखिए टोटल कितना दिन में काम हो जाता दोनों मिलकर, 12 दिन में होता। दोनों का देखिए 12 दिया हुआ है। यदि हमसे पूछा होता कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अब हमको बताइए, तो बी के बारे में पूछा, तो बी ए के क्षमता से, बी ए का एक दिन के काम से भाग देंगे। तो अगर 60 में हम 3 से भाग देते हैं, 60 में अगर हम 3 से भाग देते हैं, तो आपका आउट आता है आंसर क्या, 20। तो आपका आंसर क्या निकला था यहाँ पे, 20। तो इस तरह से हम जो देखें, अभी जो बच्चे समझने वाले हैं तो उसको समझ में आ गया होगा कि क्षमता से अगर सवाल पूछेगा तो हम इस तरीका से उसको बना देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, राजेश और अजय। ठीक है, हम यहां लिखते हैं, सवाल कह रहा है राजेश और अजय
एक कार्य को 6 दिन में करता है, सॉरी दोनों मिलके कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा है तो अजय अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, किसके बारे में, अजय के बारे में। तो फिर वही घिसा पिसा आइडिया, पहला काम है हम लोग का एलसीएम लेना, तो अब की बार 2 फीट ज्यादा कुछ उछल जाएंगे, इसीलिए उछल जाएंगे क्योंकि एलसीएम आसान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया सीधा 24। सीधा क्यों लिखे, क्योंकि 6 से 24 में भाग लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है, एक दिन का कार्य निकालते हैं। हमको बताइए दोनों मिलकर 24 काम करना चाहता है, लेकिन पर डे करेगा वो 6 काम। पर डे कितना करेगा, 6 काम करेगा, पर डे करेगा 6 काम। तो 24 काम कितना दिन में करेगा, 4 दिन में। और यह तो एक ही दिन में ना करेगा, तो देखिए 24 से कम 24, 6 गुने 4 24। अब हमको एक चीज बताइए, ठीक है, बताना क्या आपको, आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, आपसे पूछ रहा है अजय के बारे में। तो राजेश जो है, राजेश एक दिन में एक काम, राजेश एक दिन में एक काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 4 काम। राजेश एक दिन में एक काम, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो अजय कितना करता होगा, तो अजय कितना करता होगा, 3 काम। एक दिन में अजय कितना काम करता है, 3 काम। तो 24 काम करने में उसे कितना समय लगा होगा, 24 कार्य करने में इसी 3 से ना भाग देंगे, तो उसको कितना लगा होगा, 8 दिन। कितना लगा होगा, 8 दिन। तो आपका ऑप्शन में कहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। डी एक कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है, कर है। ई उसी कार्य को, अब नया एक नाम आ गया ई उसी कार्य को उससे आधे समय में कर सकता है। हमको बताइए, हम किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और मेरा दोस्त कहता है कि हम जो उस काम को करेंगे तुमसे आधे समय में करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, 18 दिन में यदि मैं करता हूं तो मेरा दोस्त कितना करेगा, 9 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो इसका आधा बोल रहा है तो हम क्या कर दिए, 9 कर दिए। तो अब कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर करें, यदि मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर काम करूं, तो कह रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहला काम दोनों का एलसीएम, तो अब देखिए इसी का आधा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सीधा का सीधा एलसीएम कितना, 18 हो गया। सीधा एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। अब हमको बताइए अब क्या करना है कि एक दिन का काम निकाल लेते हैं। पहले क्या करना है, एक दिन का कार्य क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। तो अब एक दिन का कार्य कैसे निकालते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। डी एक काम को 18 दिन में करता है और इसको काम भी करने हैं 18, तो इसका मतलब इसका एवरेज एक दिन का काम करने का 1 रहा होगा। आइए उसके दोस्तों के बारे में जानते हैं। उसका दोस्त 9 दिन में 18 काम कर रहा है, 9 दिन में 18 काम। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, वो 2 काम करेगा तब ना, 9 गुने 2 18। तो अब कह रहा है दोनों मिलकर, यदि डी और ई दोनों मिल जाए तो डी एक दिन में 1 काम और ई एक दिन में 2 काम। यदि दोनों दोस्त मिल जाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में 3 काम, 18 काम करने में कितना दिन आपका हो गया, 6। कितना हो गया, 6 डेज हो गया। तो आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर उसे कब समाप्त करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 वाला आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाना इसलिए नहीं है, किसी के यहाँ भोज खाने जाते हैं तो मात्र 2-3 आइटम होता है, किसी के यहाँ जाता है तो एकदम भंडार रहता है, तो क्या वहाँ हड़बड़ा जाइएगा और उछलिएगा कूदकिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में करता है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। ये सवाल बोल रहा है ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है। अब आगे क्या रहा है, बी अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है सी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। किसके बारे में पूछा, सी के बारे में। तो हम ऐसा कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब दिन की तरह जैसा जो सब क्वेश्चन में जैसा कि उसी तरह से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, 30 में 10 से भाग तो लग जाता है,
20 से लगेगा नहीं। इसको 2 से गुना करते हैं, 30 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60। 60 में 10 से भी भाग और 20 से भी भाग। मेरा टोटल काम कितना हो गया 60। टोटल कार्य क्या हो गया 60। ये जो मेरा 60 हुआ है वो क्या कहलाएगा टोटल वर्क्स कहलाएगा। ठीक है ना, ये टोटल काम कहलाएगा। अब हमको बताइए A B C तीनों मिल जाए तो 60 काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा 6 काम करता होगा। एक दिन में कितना काम करता होगा 6 काम करता होगा, तब ना 6 गुने 10 बराबर 60। अब देखिए एक 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 3 काम करता होगा। B 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम करता होगा। ठीक है, अब हमको एक चीज़ बताइए, A एक दिन में 3 काम, A एक दिन में 3 काम, B एक दिन में 2 काम, तो इसका मतलब तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 काम। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 काम, ठीक है ना, तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 काम, और A और B मिला के कर रहा है 3 2 5 काम, 3 2 5 काम, तो C कितना करता होगा 1 काम एक दिन में, तब ना तीनों मिला के 6, तो C के लिए कितना 1, उसी 1 से हम लोग भाग दे देंगे। तो आपका आंसर क्या निकल गया 60 डेज। आपका क्या आंसर निकल गया 60 डेज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। ठीक है।